पहले कुछ फोन जब आते थे तो क्या होता था कि लोग की चार्जिंग खराब हो जाती तो एक जिनर डायोड लगा के डायरेक्ट जंपर मार के 100 रुपए ले लेते और वो फोन चलते थे महीने 2 महीने बाद खराब हो जाते थे। खत्म हो चुका वो जमाना। अब भैया फोन महंगे आ रहे हैं, अब तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा कोई फोन देखा है जिसके अंदर चार्जिंग जैक या बैटरी जैक ना हो? देखा है? बताओ भाई। और हर फोन का काम क्या है? चार्जर लगाएं और बैटरी चार्ज हो। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से एक तार जोड़ देंगे, प्लस का प्लस और ग्राउंड को ग्राउंड कर देंगे, प्लस माइनस दोनों पहुंच जाएंगे और बैटरी हमारी चार्ज होने लगेगी। भाई चलो, यहाँ 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का लगाते हैं, बैटरी 4.2, तो 4.2 वोल्ट का हम जेनर डायोड लगा देंगे बीच में, क्या दिक्कत है? आगे उतना वोल्टेज जाएगा ही नहीं। आगे कितना जाएगा? 4.2 जाएगा। तो बैटरी चार्ज हो सकती है आसानी से, बैटरी चार्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डायरेक्ट चार्ज हो रही है, क्या हो रही है? तो बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी, और ओवर चार्ज हो जाएगी तो वो बैटरी क्या होगी? फूल सकती है, फूल जाएगी ओवर चार्जिंग की वजह से। क्योंकि यहाँ रोकने वाला, चालू बंद करने वाला कोई है नहीं, डायरेक्ट लगा हुआ है, तो ओवर हो सकता है मोबाइल ब्लास्ट भी कर जाए। और पहले कुछ फोन जब आते थे तो क्या होता था कि लोग की चार्जिंग खराब हो जाती तो एक जिनर डायोड लगा के डायरेक्ट जंपर मार के 100 रुपए ले लेते थे। हद है यार। तो जो हमने ऐसे फोन देखे जो जो फोन बन सकते थे, उनमें भी वही जंपर लगा के जिनर डायोड लगाया, 1 रुपया 2 रुपया का, और 100 रुपए ले लिए। और वो फोन चलते थे महीने 2 महीने बाद खराब हो जाते थे। ये फोन क्या होते थे? चार्जिंग सो करते नहीं थे, कब क्या बैटरी फूल जाती थी, यही समस्या। कितने लोगों ने जिनर डायोड लगाए हैं? 1 2 3, कई लोगों ने लगाए। आज के डेट में जंपर नहीं लग, जिनर डायोड नहीं लगते हैं। कीपैड टीपैड में भले लगा दो, किसी के 40,000 में तुम लगाना जब कनब जिनर डायोड, वो तुम्हारी जिंदगी में जिनर डायोड लगा देगा। खत्म हो चुका वो जमाना। अब भैया फोन महंगे आ रहे हैं, अब तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई झगड़े होंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मकसद हमारा वही है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना, और यहाँ मकसद हमारा बैटरी को चार्ज करना है। हर फोन का उद्देश्य यही है कि चार्जर लगाया जाए और बैटरी चार्ज हो। तो यहाँ से जब वोल्टेज निकलता है, कितने रास्ते में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, कौन से चेक पोस्ट लगे रहते हैं, कहाँ सिक्योरिटी कैसी होती है, कौन सा प्रदेश पड़ेगा, कौन सा राज्य पड़ेगा, है देश विदेश सब, पहुंचना कहाँ तक है? बैटरी तक वोल्टेज पहुंचाना है। चलो पहुंचाते हैं भाई। तो माइनस कर दिया हमने ग्राउंड, क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया, जहां से जरूरत पड़ेगी वहां से उठा लिया जाए। भाई मदरबोर्ड क्या होता है? कई सारी लेयर्स पे बना होता है, तो उसमें एक या दो लेयर माइनस का डाल दिए जाते हैं कि यहां से माइनस ग्राउंड कर दिया। अब हमें खाली प्लस की लाइन को लेके जाना है, माइनस जहां से तांगे वहीं से क्या करेंगे? उठा लेंगे, माइनस दे देंगे। पूरे मदरबोर्ड में हर जगह माइनस फैला है, जहां से बनाएंगे वहीं से खाली प्लस की लाइन को ही हमको चारों तरफ फैलाना है। तो चलते हैं, टाइप सी बी आईफोन कोई भी हो, यहां से निकला वोल्टेज, चार्जर लगाया, और नाम क्या हुआ? वी बस। वोल्टेज किससे निकला? बस से निकला। कितने वोल्टेज? 5 वोल्ट। यानी कि जो चार्जर लगाया तो वो वोल्टेज काहे में बैठा? बस में बैठ के निकला। वोल्टेज बस नाम होता है। जैसे हम लोग चलते हैं बस में, ऐसे यहाँ वोल्टेज भी चल रहा है, किसमें? बस में बैठ के चल रहा है। 5 वोल्ट जैसे चार्जर लगाया, तो जैसे बस में आगे, बस आगे चला, वी बस 5 वोल्ट। कैसे रास्ते मिल जाता है? एक सेक्शन, एक चेक पोस्ट, क्या मिल जाता है? एक चेक पोस्ट मिल जाता है भैया, कि चेकिंग कराओ। कुछ और तो नहीं साथ में लिए जा रहे हो? कुछ और साथ में नहीं लिए जाते हो? हाँ कुछ लिए हो, तमंचा मंचा वे कुछ भी है? तो इस सेक्शन का नाम है ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन, कि भैया बस में खाली 5 वोल्ट जा रहा है, कि और आतंकवादी तो नहीं बैठे हैं इसके अंदर। तो 5 वोल्ट से अगर ज्यादा जाएगा, ये सेक्शन वही रोक देगा, रुको तुम नहीं जाओगे, आओ इधर आओ। तो आगे कितना जाएगा? 5 वोल्ट ही जाएगा। सोचे कि 6 वोल्ट चले जाए, 7 वोल्ट चले जाए, 8 वोल्ट चले जाए, कि नहीं, ये प्रोटेक्शन है, सुरक्षा यहाँ पे लगा दिया गया है कि आगे जो जाएगा वो कितना जाएगा? वी बस ही जाएगा, 5 ही लोग जाएंगे आगे बस। जैसी वोल्टेज ज्यादा होगा, ये सेक्शन क्या करेगा? उसे रोक देगा। क्या करेगा भाई? रोक देगा, कि जिसके पास टिकट है वही आगे जाइएगा, बाद बाकी यहीं पे उतर जाइए।
ठीक है, तो यहाँ से भाई वीबस निकलता है चेकिंग करा के अपनी, और ये पहुंचता है चार्जिंग आईसी के पास। कहाँ पहुंचता है? चार्जिंग आईसी के पास पहुंचता है। इसको डीसी टू डीसी आईसी भी बोलते हैं, आईफोन में टिग्रिस बोलते हैं। चार्जिंग आईसी डीसी टू डीसी आईसी के नाम से भी जानते हैं, आईफोन के अंदर टिग्रिस के नाम से जानते हैं, और कहीं पर बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। क्या बोलते हैं? चार्जिंग रेगुलेटर आईसी। चार्जिंग रेगुलेटर आईसी ये है। तो चार्जिंग आईसी के पास पहुंचता है, और चार्जिंग आईसी का काम क्या है? वीपीएच बनाना। क्या बनाना? वीपीएच बनाना। तो भाई एक लाइन निकल गया कि वीपीएच, तो पूरे बोर्ड के अंदर जहां जहां जरूरत पड़ेगी तहां क्या पहुंच जाएगा आपका? वीपीएच पहुंच जाएगा, जहां जहां पे आवश्यकता पड़ेगी वीपीएच, वो फोन को चलाने के लिए। हर जगह हम लोगों ने देखा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन के अंदर कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पे ये पहुंचेगा। लेकिन हमें अभी इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है किसके बारे में? बैटरी चार्ज के बारे में। ये तो वीपीएस बनता ही है, बनेगा ही हर फोन के अंदर। तो वीपीएस लाइन यहाँ से हम हटा देते हैं। हम किसको पकड़ते हैं? वी बैट को। किसको पकड़ते हैं? वी बैट। वीपीएस का काम नहीं है तो उस सेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। तो यहां से अब जो वोल्टेज निकलेगा उसका नाम होगा वी बैट, वोल्टेज फॉर बैटरी। कि भाई बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग आईसी से वोल्टेज निकलेगा। रास्ते में फिर कोई ना कोई मिल जाएगा चेकिंग कराने के लिए, क्या क्या लेके जा रहे हो, क्या नहीं लेके जा रहे हो, कितना लेके जा रहे हो। यहाँ पर मिलेगा करंट सेंस रजिस्टर, वो सेंस करेगा, ज्यादा तो नहीं लेके जा रहे हो। हाँ, जो वोल्टेज है या करंट है तो ज्यादा तो नहीं लेके जा रहे हो। करंट सेंस रजिस्टर जितना पास किया गया है उतना ही लेके जा सकते हो। और हमने आपको ये पढ़ाया था रजिस्टर में कि जब चार्जिंग सेक्शन आएगा तो ये और अच्छे तरीके से समझ में आया है। याद आया कुछ कि चार्जिंग पढ़ाएंगे तो ये रजिस्टर की अच्छी तरीके से वर्किंग समझ में आएगी। और मैंने ये भी बताया था आपको कि इसको जंपर नहीं कर सकते, बताया था आपको, लिखवाया भी है। करंट सेंस रजिस्टर सेंस करेगा और इसके बाद कहाँ पे जाएगा? बैटरी के प्लस सिरे पे, और फिर यहां से बैटरी पर। तो इतना प्रोसेस होगा। फिर समझ लो, चार्जर लगाया, वोल्टेज वी बस निकला, कहाँ गया? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में। यहां से वोल्टेज आगे जितना जरूरत है 5 उतना ही जाएगा, आगे जो जाए वो 5 जाएगा, बाद बाकी को सब क्या कर लिया जाएगा? रोक लिया जाएगा। यहाँ पे आगे पहुंचेगा चार्जिंग आईसी पे, चार्जिंग आईसी से वीपीएस बनेगा, वो पहुंच जाएगा बोर्ड में, और साथ में कहना है वी बैट, जो कहा जाएगा करंट सेंस पे, सेंस करेगा, और उसके बाद बैटरी जैक पर, और बैटरी जैक के बाद बैटरी का। ये प्रोसेस चार्जिंग का भाई। ठीक है, चलो चार्ज होने लगा। लेकिन कब चार्ज होना है? तो भाई चार्ज कब होना? जब चार्जर लगाएंगे तभी तो चार्ज होगा। चलो ठीक, चार्जर लगा दिया, तो डिस्प्ले पे लोगो भी आना है। क्या आना है? चार्जिंग का परसेंटेज भी शो होना है, 1 2 3 4 5। और लोगो और ये परसेंटेज कहाँ रहता है? कोने में रहता है। हाँ, हाँ। कहाँ रहता है भाई लोगो? डिस्प्ले पे रहता। डिस्प्ले तो दिखता है, रहता कहाँ है? ऊपर, सेकंड फ्लोर पे। चार्जिंग का लोगो कहाँ रहता है? सेकंड फ्लोर पे रहता है, सीपीयू में रहता है। हाँ ठीक है। डेटा आईसी में कहाँ रहता है? डेटा आईसी में लोगो रहता है। परसेंटेज भी उसी के अंदर छुपे होते हैं, 1% 2% जो दिख के आता है। फिर फुल का भी मैसेज आता है। चार्जिंग बंद भी करानी होती है, बैटरी जो भर जाती है कि नहीं है? तो ये सब अब कैसे होंगे उनको समझते हैं, कब स्टार्ट होना, कब बंद कराना, कब फुल स्टॉप कराना। तो यहाँ एंट्री होती है पावर आईसी, इसकी पावर आईसी। पावर आईसी है ठीक है, लेकिन पावर आईसी को खुद को चलने के लिए भी तो वोल्टेज चाहिए भाई। पावर आईसी को खुद को वोल्टेज चाहिए, तो ये वोल्टेज कहाँ से लेगी? वी बस से। भैया लाओ कुछ वोल्टेज दो हमको कम से कम चलने के लिए, दे दिया गया इसको। और इस लाइन का नाम रखा गया चार्ज एलडीओ। क्या रखा गया? चार्ज एलडीओ। और इसका काम क्या है कि पावर आईसी के अंदर चार्जिंग फंक्शन को ऑन करना। चार्जिंग आईसी के अंदर है, पावर आईसी के अंदर चार्जिंग से रिलेटेड जो सेक्शन है उसको ऑन करना। ठीक है भाई। लेकिन अब ये कैसे पता चले कि कब चार्जर निकला है, कब लगा है? तो स्टार्ट तो तभी करेंगे ना जब चार्जर लगाया जाएगा, या ऐसे ही स्टार्ट हो जाए अपने आप चार्जिंग ऑटो, जिसे को बोलते हैं फेक चार्जिंग।
तो यहां से एक लाइन और कनेक्ट की जाएगी वीबस से कि भाई आ रहा है वोल्टेज चार्ज होने के लिए, तैयारी शुरू करो। इसका नाम है वीसीडीटी, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन। चार्जर को ही डिटेक्ट कर लिया। अच्छा 5 वोल्ट इस लाइन पे आ गया, हाँ चार्जिंग के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? चार्जिंग करने के लिए आ रहा है। तो कौन सी लाइन आई? वीसीडीटी, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन ट्रिगर। ठीक है। अब पावर ऐसी क्या करेगी भाई, कहां से शुरू करें? 1 से शुरू करें, 2 से शुरू करें, 0 से करें, 10 से करें कि भाई बैटरी चार्ज कितनी है? 50% चार्ज है तो 51 से स्टार्ट होंगे, 52 जब 53 जाएंगे। अगर 0 होगा तो 01 से स्टार्ट होगा जाके, 99 होगी तो 100 पे जाएगी, 80 होगी तो 80 स्टार्ट करें। कि कहां से स्टार्ट करें चार्जिंग? तो इसके लिए इसको और इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बैटरी की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? बैटरी के पास से, कि भाई कितनी चार्ज हो, कितनी चार्ज हो, कितना और चाहिए तुमको। जैसे तुम खाना खाते हो, 2 रोटी खा चुके, कितनी और चाहिए? तो बताते हो ना कि भाई और 2 की और रिक्वायरमेंट है, या फुल हो गया मामला, या 3 की रिक्वायरमेंट है, या आज हमारा व्रत है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे तुम्हारा खाना है, ऐसे बैटरी का भी वोल्टेज है खाना। तो यहां से एक लाइन आएगी, कहां पे? पावर ऐसे, इसका नाम होगा आईडी। क्या नाम होगा? आईडी नाम होगा, या बीएसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी स्टेटस इंडिकेशन, या आइडेंटिटी। मतलब बैटरी का पूरा स्टेटस किसने पता कर लिया? पावर ऐसी ने, कि भैया कितने परसेंट चार्ज हो तुम, ये तो बताओ। 10% हो, 20% हो, या खाली हो बिल्कुल। तो वहां से इंफॉर्मेशन ले ली इसने। इसके बाद कि भाई टेम्परेचर क्या, कितने वोल्ट से चार्ज करे तुमको। अगर टर्बो चार्जिंग है तो कितने वोल्ट से तुमको चार्ज किया जाए? 5 से किया जाए, 8 से किया जाए, या 12 से किया जाए, या 9 से किया जाए। तो यहां से एक लाइन और आएगी, टेम्परेचर लाइन। कौन सी लाइन? टेम्परेचर, बैटरी का टेम्परेचर क्या है, वो भी पावर ऐसी को। कौन सी लाइन है? थर्मल लाइन, टेम्परेचर लाइन। कि भाई बैटरी का टेम्परेचर क्या है, वो किसको पता चल जाता है? पावर ऐसी को। कि भाई ज्यादा गर्मी हो तो पंखा चला दिया जाए, या और गर्मी है तो क्लास बंद कर दी जाए, है कि नहीं? सब चीजें हैं। ज्यादा ठंडी है तो स्वेटर मंगा दिया जाए। तो बैटरी का टेम्परेचर भी सेंस होके कहाँ पे आ जाता है? पावर ऐसी। मीडिया टेक में इसका नाम है बैट ऑन, नाम है खाली चेंज, बैट ऑन। तभी तो समस्या आती है, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, चार्जिंग स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, रोको चार्जिंग को, रोको ठंडा ज्यादा हो गया है, ज्यादा गर्मी होगी, रोको भाई तो मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। एक तो वैसे भी चार्जिंग के टाइम फोन हीट होता है, और बंदे ने फेस के ऊपर भी रख दिया है, वो भी हीट हो रहा है। चार्जिंग रोको, अगर बराबर चलती रहेगी चार्जिंग तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। चिपकाओ, क्या? एरर। सामने वाला देखे, कम से कम ठंडा करने की कोशिश करे, टेम्परेचर हाई हो गया है। तो जब इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन आई, कितने परसेंट चार्ज है बैटरी, टेम्परेचर क्या है, तो अब यहां से चार्जिंग आईसी इसको ड्राइव कराएगी। पावर, पावर आईसी चार्जिंग आईसी को क्या कराएगी? ड्राइव कराएगी। डीआरवी लाइन कौन सी है? ड्राइव। ड्राइव का मतलब चलाना, रेगुलेट कराना। अब जो बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट से चार्ज होती है, कौन बताएगा? बताओ, काम करने वाले लोग काम करते रहे, कितने वोल्ट से चार्ज होती है? 1.8 एम्पियर से। क्या कह रहे हो यार, बताओ भाई। जो लोग काम करते रहे, कितने वोल्ट से चार्ज होती है बैटरी? 4.2 से, 3.7 से, और बताओ। धीरे धीरे कम होता है। उधर 4.2 हो ही गया, इधर बताओ भाई बीच वाले कितने से होती है? बताओ अभिजीत। 3.7। बैटरी जो चार्ज होती है वो 0.01 वोल्ट से। आज तक अंधेरे में जी रहे हो यार तुम लोग यार, है? नहीं पल्ले पड़ा। हाँ भाई, 5 साल वाले पीछे, छोटे उस्ताद। कितने वोल्ट से होती चार्ज? 4.2 से चार्ज होती नहीं यार भाई, 0.01 वोल्ट से चार्ज होती है। अब यकीन नहीं हो रहा है? ये होगा, मानना पड़ेगा। तुम लोगों को एग्जाम्पल बहुत देने पड़ते, तब तुम लोग समझते हो। 4.2 इसकी फुल कैपेसिटी है।
क्षमता है 4.2 भाई। अच्छा, क्या रोटी खाना खाते हो? हैं? तो आज चारों ऐसे मोड़ना, उसी में सब्जी, और फिर घुसेड़ना मुंह में। ट्राई करना, क्या दिक्कत? कर लेना भाई, अब क्या बताएं, ऐसे समझाना पड़े तब तुम समझोगे, नहीं तो मानोगे नहीं भाई बात। भाई क्षमता 4.2 4 रोटी की है, तो चारों एक ही बार में आज ट्राई करना, लौसी करवाना। तो हम कैसे खाते हैं? एक एक टुकड़े में खाते हैं ना भाई, है। 15 20 मिनट 30 मिनट लग जाते हैं, तो भाई बैटरी का भी एक टुकड़ा है भाई, 0.1 बोल, 0.1 फिर 0.1 फिर 0. भर गया, तुम्हारा पेट भरता है, इससे बैटरी भर जाती है। अब समझ में आया कि बैटरी 0.1 वोल्ट से चार्ज होती है। ये ये पुरानी चीजें छोड़ दो, जो चल रहा है नया सिस्टम जो, और जमाने से जब से फोन आया तब से ही कहानी चल रही है कि 0.1 से ही चार्ज होता है। और नहीं तो करा के दिखाओ यार हमको, कोई कोई बैटरी, कोई खा के दिखाए एक बार में 5। खा जाओगे इतने बड़े मुंह से 5? एक तो खा सकते हैं, समझो पहले। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ड्राइव कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ड्राइव। अब समझिए, पता चला कि हमारी बैटरी मैक्सिमम तो फुल कैपेसिटी की 4.2 वोल्ट की है, लेकिन अभी ये चार्ज कितनी है? 3.7 वोल्ट चार्ज। कितनी वोल्ट चार्ज है? 3.7 वोल्ट चार्ज है। ये इंफॉर्मेशन किसके पास आ गई? पावर आईसी के पास में आएगी, आईडी की लाइन से। कंप्रेसर भी ठीक है। तो ये जो आईसी है, जो पावर आईसी है, इसको बोलेगी एक काम करो, इसके पास तो 5 है, आप एक काम करिए, 3.7 है और 0.1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3.8। ठीक तो हो जाएगा। एक पॉइंट बढ़ेगा तो क्या होगा? 3.7 से 3 पॉइंट कि आउट करिए आप, 3.8 वोल्ट आप आउट करिए। तुम्हारे पास 5 है, आगे कितना निकालिए आप? ड्राइव से 3.8 वोल्टेज। और जैसे यहां से 3.8 निकला, पावर ऐसी कहती है, अच्छा निकला कि नहीं निकला हमें क्या पता, हमने खाली तुमसे बोल दिया कि डायग्राम बनना चाहिए, बना कि नहीं बना, चेक भी तो कर ले जरा। तो लगा दिया करंट सेंस रजिस्टर, कि जो निकला है उसको सेंस करके बताओ, हाँ कि निकला कि नहीं निकला है। तो यहां से रजिस्टर इसको सेंस करके बताएगा कि हाँ भाई निकल चुका। चार्जिंग आईसी ने यहां से 3.8, यहां से जब यहां पहुंचा तो उसने बता दिया भाई कि हाँ यहां तक आ गया, सेंस करके मतलब कि वहां से आ गया है। तो ठीक है भाई। इसके बाद वोल्टेज यहां से गया, करंट सेंस होते हुए कहां चला गया? बैटरी के चेक पे। और बैटरी में क्या हुआ? स्टोर। क्या हुआ? स्टोर। जैसे आपने टुकड़ा तोड़ा, मुंह में गया, फिर क्या किया? कुछ देर चबाया, चबाया, फिर अंदर गया, फिर भैया दूसरा। क्या? दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ पहले। तो ऐसे ही कि भाई इसने हजम किया है 0.8, हुआ कि नहीं हुआ, फिर इंफॉर्मेशन ले लिया किससे? करंट से, क्योंकि इसी लाइन से जुड़ा हुआ है कि भाई जो हमने एक टुकड़ा भेजा था उसने चबा के खा पाया कि नहीं पाया, ये दूसरा भेजे। तो ये यहाँ पे आ गई इंफॉर्मेशन। तो इस लाइन का नाम है, आईसी की साइड से निकला, इस लाइन का नाम है आई सेंस। और ये बैटरी के साइड से सेंस होके आ रहा है, तो बैट सेंस। ठीक है कि हाँ भैया ये टुकड़ा पूरा उसने ग्रहण कर लिया। फिर इंफॉर्मेशन आ गई आईडी से, अच्छा कितना हो गया कंफर्म? बोले हाँ वो तो हो गया, आप दूसरा चाहिए? तुमने कि 3.8 तो हो गया है, अब कितना चाहिए? फिर इसको बताया गया कि 3.8 चार्ज हो गया है। इसने कहा एक काम करो, कितना निकालो? 3.9 ऑर्डर दिया, फिर यहां से निकला कितना? 3.9। जैसे ही निकला, निकला तुरंत इसने सेंस करके बता दिया हाँ, आ चुका मेरे पास। आगे गया, बैटरी पे गया, चार्ज हुआ, हजम हुआ, हुआ कि नहीं, हाल सेंस करके इसको बता दिया। ऐसा प्रोसेस चलता है बार बार। 3.8 यहां से फिर चार्ज हो गई, तो यहां से कितना निकलेगा? 3.9। यहां से गया, सेंस होके वापस आया, वहां पे गया, बैटरी चार्ज स्टोर हुआ, सेंस करके बता दिया गया। तो बैटरी कितनी चार्ज होगी? 3.9। अब कितना चाहिए इसको? यहां से क्या ड्राइव कराएगा? 4.2। फिर सेंस हुआ, यहाँ से आईसी सेंस आउट हुआ, यहाँ से गया बैटरी में स्टोर हुआ, बता दिया गया। फिर आईसी की तरफ से बता दिया कि भैया कितना हो गया? हमने 4.2 हो गया।
जब 4.2 हो गया, अच्छा बोले फुल हो गया ना, बोले फुल हो गया है, बैटरी फुल हो गई है, आदमी सो रहा है, चार्जिंग बंद कराओ यार। भाई बंद, अब चार्जर निकालने वाला तो कोई होना चाहिए ना, लेकिन आदमी सो गया चार्जर लगा के। तो परमानेंट चार्ज होता रहेगा तो ओवर चार्जिंग नहीं हो जाएगी। तो जैसे ही होगा 4.2 इसने चलाना बंद कर दिया। क्या कर दिया? आगे अब कोई भी वोल्टेज नहीं जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता है चार्जिंग सेक्शन के अंदर। उम्मीद है कुछ पल्ले पड़ा हो। पड़ गया ना? पढ़ना ही चाहिए यार। अब आते हैं दूसरा कैटेगरी पे। तो मैक्सिमम कैपेसिटी बैटरी कितनी है? 4.2। 4.2 वोल्ट की जो है चार्ज होती है, और समय लगता है 15-20 मिनट। जैसे आप 15-20 खाने में आपका पेट भरने में लगता है, ऐसे इसको भी आधे घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट लगते हैं। एक टुकड़ा क्या है? 0.1 वोल्ट का है। अब अगर मान लीजिए कि फोन हमारा ऑफ कंडीशन पे है, क्या है? ऑफ कंडीशन पे है, तो भैया लोगो भी आता है। लोगो दिखता कहाँ है? डिस्प्ले पे। कहाँ दिखता है? डिस्प्ले पे दिखता है। तो डिस्प्ले की भी पावर चाहिए, सेकेंडरी वोल्टेजेस ऑन करने पड़ेंगे, तो डिस्प्ले को भी पावर चाहिए, सीपीयू को भी प्रोसेस करना चाहिए, और एमएमसी को, क्योंकि लोगो कहाँ रहता है? एमएमसी के अंदर, तो वो भी सेकेंडरी सारे सेक्शन ऑन ऑन हो जाएंगे। ये था कुछ लाइनों के बारे में, और इनकी लाइनें हम आपको एक एक करके कल इनके काम लिखवाते हैं, किसका क्या काम है। फिलहाल उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा।